हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूजर से हम इनपुट कैसे लेते हैं। अभी तक जितने भी हमने वीडियोस कवर करी हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसमें हम खुद का कोड लिख रहे थे और नीचे प्रिंट करा रहे थे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। यूजर आपके एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है, कुछ वो वैल्यूज इनपुट देता है, उसके बिहाफ पे आप उसे कुछ आउटपुट रिटर्न करते हो। तो इस वीडियो में देखेंगे कि हम इनपुट कैसे देंगे जिसके बिहाफ पे हमारा कोड रन होगा और लास्ट में कुछ आउटपुट देगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले इंट्रो चला देते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। पर उसके पहले अभी तक हम क्या काम कर रहे थे। मान लीजिए आपको कुछ भी वैल्यू प्रिंट करानी होती थी। मान लीजिए आपको प्रिंट कराना है पाइथन, तो आप क्या करते थे, एक्स इक्वल टू, यहाँ कोड्स के अंदर आप पाइथन टाइप करते थे और उसके बाद नीचे सिंपली आप लिखते थे प्रिंट एक्स, तो आपको यहाँ कंसोल में पाइथन प्रिंट हुआ शो हो जाता था। लेकिन ये वैल्यू हार्ड कोडेड होती थी, मतलब हम पहले ही डिफाइन कर देते थे कि प्रिंट क्या होना है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे हमारा प्रोग्राम रन होगा, टर्मिनल से हम वैल्यू लेंगे, जो भी वैल्यू आई होगी वो प्रिंट करेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए सिंपली आपको टाइप करना होता है इनपुट, और उसके बाद कोड्स के अंदर आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वो आपको नीचे कंसोल में शो होगा, जिसके आगे यूजर अपनी वैल्यू इंसर्ट करेगा। और जब उसने वैल्यू इंसर्ट कर दी और एंटर बटन पे प्रेस करेगा, तो जो भी वैल्यू उसने इंसर्ट करी होगी वो जाके इस नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, प्रिंट नेम, तो आपको यहाँ पे वो वैल्यू शो अप हो जाएगी जो यूजर ने एंटर करी होगी। अब इसका फ्लो क्या होता है, देखिए ये हमारी पूरी स्क्रीन होती है जिसमें यहाँ पे तो हम कोड करते हैं और ये हमारा नीचे होता है कंसोल पार्ट। ओके, इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये रहा हमारा कोडिंग पार्ट और ये रहा हमारा कंसोल। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है जो यूजर से उसका इनपुट लेती है। तो जब हमारी ये पाइथन फाइल रन होगी तो इसकी फर्स्ट लाइन बोलेगी कि यहाँ पे आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो सिंपली ये यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू इंसर्ट करनी होगी और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ से कंट्रोल सीधे शिफ्ट होगा यहाँ पे, और ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है और जो भी वैल्यू आपने इंसर्ट करी होगी वो आपके वेरिएबल में यहाँ स्टोर हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल आएगा सेकंड लाइन में। अगर यहाँ पे आपने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया होगा तो सिंपली ये वैल्यू यहाँ से आपको कंसोल में प्रिंट हो जाएगी। तो ये होता है पूरा फ्लो। एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इनपुट ले रहे हो तो यहाँ से सीधे कंट्रोल यहाँ जाता है, वैल्यू इंसर्ट करते हो, वापस कंट्रोल यहाँ जाता है, वेरिएबल में वैल्यू सेव करता है, देन उसके बाद उसकी नीचे की लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो अब चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट पे और इसके कोड पार्ट को चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं अपने पाइचाम आईडी पे। तो चलिए अब समझते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना है इनपुट, और उसके बाद कोड्स के अंदर आप यहाँ पे जो भी टाइप करोगे वो आपको नीचे कंसोल में प्रिंट हुआ शो होगा, ताकि यूजर को पता चलेगा कि उसको क्या करना है। लेकिन अगर आप इनपुट के अंदर कुछ भी ये पास ऑन नहीं करोगे तो सिंपली वहां पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा और आपको वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। मैं आपको दोनों वे चेकआउट करूंगा। तो चलिए अब इस फाइल को अपनी रन करते हैं। तो सिंपली इस बटन पे क्लिक करते हैं, ये बोल रहा है स्टॉप एंड रीरन। ओके, इस पर क्लिक कर दो। तो यहाँ टर्मिनल में आपको देखिए ये शो हो रहा है एंटर योर नेम, जो आपने यहाँ पे अंदर इंसर्ट किया है। तो इसके आगे आपको अपनी वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने डाल दिया पाइथन। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये वैल्यू जो भी आपने इंसर्ट करी है वो इस नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमारी अगली लाइन चलेगी जो क्या करेगी, प्रिंट करेगी हेलो, देन उसके बाद अपना नेम। तो यहाँ पे करते हैं एंटर, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है हेलो पाइथन। तो आपने अपना पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया है जिसमें आप यूजर से इनपुट लेते हो। अब देखिए अगर यहाँ से हम कोड्स को रिमूव कर देते हैं और दोबारा से इस फाइल को हम रीरन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी वैल्यू आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो हम दोबारा से मान लीजिए लिख देते हैं पाइथन देयर, पाइथन देयर। स्पेलिंग गलत हो रही है, कोई बात नहीं, आप इतना तो समझदार हुई। अब करते हैं एंटर, तो आपको यहाँ पे शो होगा हेलो पाइथन देयर। तो इस तरीके से हम इनपुट लेते हैं। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। मान लीजिए आपको दो इनपुट लेने हैं, पहला तो आपका फर्स्ट नेम, दूसरा लास्ट नेम, और आपको नीचे प्रिंट कराना है हेलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो इसको आप कैसे करोगे, आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए, अपने इंटरप्रेटर में एक बार चला के देखिए, और अगर सक्सेसफुली आपने कर लिया तो आपको इनपुट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। उसके बाद इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे जहां पे आपको कुछ चीजें और समझ में आएंगी। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे। पहला तो हमारा होगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, जिसमें हम वैल्यू लेंगे इनपुट। इनपुट कहाँ है, ये रहा हमारा इनपुट। और इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट नेम, एंटर फर्स्ट नेम। अब लेते हैं हम लास्ट नेम के लिए सेम काम करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। फर्स्ट की जगह में सिर्फ यहाँ पे करना है लास्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट की जगह LAST लास्ट। और लास्ट में हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे प्रिंट हेलो। सबसे पहले हेलो हो गया, फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट नेम, देन उसके बाद हमारा लास्ट नेम। अब हम इस फाइल को रन करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले तो फर्स्ट नेम के लिए बोलेगा, फिर लास्ट नेम के लिए बोलेगा, और फिर लास्ट में आपको ये दोनों वैल्यूज प्रिंट करेगा हेलो के साथ। तो इसको करते हैं यहाँ से रीड। तो ये हो रहा है एंटर फर्स्ट नेम। चलिए फर्स्ट नेम हम कर देते हैं पाइथन। अब यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे हम कर देते हैं पाइचाम, पाइचाम। अब करते हैं एंटर, तो आपको यहाँ पे होगा हेलो पाइथन पाइचाम। तो ये आपने दो वैल्यूज ली हैं, ऐसे आप मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि लिस्ट हम इनपुट कैसे लेते हैं। तो चलिए अब इसमें एक स्टेप और आगे जाते हैं। अब यहाँ से हम अपना हेलो तो रिमूव करते हैं और जो हमारे दोनों वेरिएबल है इनको हम प्लस करेंगे।
तो इसको करते हैं प्लस। अब इस फाइल को दोबारा रीरन करेंगे तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए ए, और सेकंड नेम इंसर्ट करते हैं बी। अब एंटर प्रेस करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो आपको क्या लगता है? आपने पढ़ा होगा 1 + 2 3 होता है, 3 + 5 8 होता है, लेकिन आपने कभी ऐसा तो नहीं पढ़ा है फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम हमारा कुछ और बन जाता है। तो यहाँ पे आउटपुट आने वाला है ए बी। इसको करते हैं एंटर, ये ए बी शो रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत हिंट लगा होगा कि ये क्या कर रहा होगा, जो आपकी पहली वैल्यू होगी, जो आपकी दूसरी वैल्यू होगी, दोनों को सिर्फ कॉनकैटिनेट कर दे रहा है। अब जो हमारा कॉनकैटिनेट वर्ड होता है वो क्या करता है, देखिए जो भी वैल्यू है उन दोनों को सिर्फ आप कंबाइन कर दो, उसमें कोई भी ऑपरेशन मत परफॉर्म करो, सिर्फ कंबाइन कर दो। अब इस एप्लीकेशन को दोबारा चलाते हैं और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नम, और यहाँ पे टाइप करते हैं सेकंड अंडरस्कोर नम, सेकंड अंडरस्कोर नम, और यहाँ पे हम नेम की जगह कर देते हैं नंबर, और यहाँ पे भी हम नेम की जगह कर देते हैं नंबर। और उसके बाद अपने वेरिएबल चेंज कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नम और यहाँ पे हमारा जो दूसरा है वो है हमारा सेकेंड नम। अब इस फाइल को दोबारा रीरन करते हैं, इसको करते हैं रीरन। ये बोल रहा है पहला नंबर दो, तो आपने दे दिया 3, ओके। अब ये बोल रहा है सेकंड नंबर दो, तो अगर आप यहाँ पे 2 दे देते हो, अब आप एंटर करोगे तो आपको क्या लगता है आंसर क्या आना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे बचपन से पढ़ते हुए भाई 3 + 2 5 होता है, तो 5 ही आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो ये रहा हमारा आंसर 32। अब आप बोलोगे कि यार ये मेरा पाइथन खराब हो गया है, चल नहीं रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखिए जब भी आप यूजर से इनपुट लेते हो ना, तो वो सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। तो इसने क्या किया, 3 जो लिया है वो नंबर नहीं लिया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लिया। फिर 2 इसने क्या किया, नंबर नहीं लिया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिया। तो जो ये पहले काम कर रहा था, ए लिया बी लिया, दोनों को जोड़ के ए बी बना दिया। तो सेम काम कर रहा है, 3 लिया 2 लिया, दोनों को जोड़ के 32 बना दिया। तो यहाँ पे जो भी आपने इनपुट लिया है, अगर आपको उसका डेटा टाइप चेंज करना होता है तो सिंपली आप उस डेटा टाइप के अंदर उसे रैप कर दो। रैप करने का मतलब क्या है, देखिए चलते हैं पावर पॉइंट में और आपको थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो चलते हैं पावर पॉइंट। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर का एक वेरिएबल बनाया और इसके सामने आपने लिखा है इनपुट, और उसके अंदर आपने लिखा था एंटर फर्स्ट नंबर। जैसे ही ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी, ये इनपुट फंक्शन में यूजर हमारी वैल्यू इनपुट करेगा। मान लीजिए उसने 3 इनपुट किया, पर ये 3 एज ए स्ट्रिंग आया। अब आपको अगर यहाँ पे ये नंबर फॉर्मेट में चाहिए, तो सिंपली आप इनपुट पार्ट को रैप करोगे इंट के अंदर। तो होगा क्या, जो भी वैल्यू इसमें स्टोर्ड है वो पहले तो स्ट्रिंग थी, अब उसके बाद वो चेंज हो जाएगी इंटीजर फॉर्मेट में, और उसके बाद जो हमारी वैल्यू अब स्टोर्ड है वो स्ट्रिंग में नहीं है, वो एक इंटीजर है, और आप इस पे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो अब चलते हैं वापस अपने पाइचार्म में और इसको करेक्ट करते हैं। तो चलते हैं पाइचार्म। तो यहाँ पे सिंपली आपको इनपुट को रैप करना है इंट के अंदर, मतलब जो भी वैल्यू यूजर यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है वो आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो सेम काम करेंगे हम दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हम इंट लिखेंगे और इसको रैप कर देंगे सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर। तो अगर अब हम इस फाइल को रन करेंगे तो जो भी आपके बचपन के कॉन्सेप्ट है, 1 + 2 3 होता है, 5 + 5 10 होता है, वो सारे यहाँ पे एज इट इज अप्लाई होंगे। तो इसका करते हैं अपन यहाँ पे रीरन। तो फर्स्ट नंबर बोला है 3 दे दिया, सेकंड नंबर बोला है 2 दे दिया, और आंसर आपका 5 आ गया। और अब आपका एप्लीकेशन एकदम सक्सेसफुली अच्छी तरीके से रन हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और ऐड करते हैं। देखिए मान लीजिए जब आप अपना एप्लीकेशन अपने किसी दोस्त को दोगे और बोलेगा भाई 2 नंबर इंसर्ट करो, ये प्लस करके दे रहा है, तो दोस्त तो वैसे भी आप जानते हो किस टाइप के होते हैं। तो पहला नंबर तो वो 3 दे देगा, दूसरा नंबर मान लो अगर उसने पाइथन दे दिया और फिर उसने रन कर दिया, फिर उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट रन होगी। तो सबसे पहले तो उसने 3 इंसर्ट किया था, तो 3 तो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। फिर उसने दूसरे में इंटीजर नहीं दिया, उसने पाइथन लिख दिया। अब जैसे ही पाइथन को लगेगा कि इसे आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, लेकिन पाइथन को इंटीजर तो है नहीं, तो पाइथन इंटरप्रेटर अपने हाथ खड़े कर देगा कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा, तुम संभाल लो और अपने दोस्त से बात कर लो। तो इस सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, हम ट्राई कैच का यूज करते हैं, जो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको शो कर दे रहा हूँ और यहाँ पे पाइथन आपको एरर भी थ्रो करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से रीरन करेंगे और मैं आपको वो केस शो कर दे रहा हूँ। तो इसको करते हैं रीरन। ये बोला है एंटर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए आपका दोस्त है, उसने बोला 3। एंटर सेकंड नंबर, आपका दोस्त था, उसने बोला पाइथन, और उसने कर दिया एंटर। पाइथन बोलेगा कि भाई अब नहीं हो रहा। ये क्या बोल रहा है कि ये जो पाइथन आपने दिया है इसको मैं इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर दूं, ये कोई नंबर तो है नहीं। तो ये आपको इसीलिए एरर शो कर रहा है। अब इन एरर्स के साथ हम कैसे डील करेंगे, और हम अपने दोस्त को वापस कैसे बोल सकते हैं कि भाई आपको इंटीजर ही इनपुट करना है और कुछ नहीं दे सकते हो, ये हम आने वाले वीडियोस में चेकआउट करेंगे, जहां पे हम ट्राई एंड कैच देखा करेंगे। कोई भी गलत वैल्यू डाला है तो उसको हम बता सकते हैं कि आपने गलत वैल्यू इंसर्ट करी है। जब तक आप सही वैल्यू नहीं इंसर्ट करोगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, किस टाइप में लेते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।